अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स की जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट की थी और उसकी डिफिनीशन जो है वो कवर की थी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो बिल्ट इन मेथड्स है स्ट्रिंग के वो कवर करने जाएंगे और उसमें सबसे पहले है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज जो बिल्ट इन मेथड है वो कन्वर्ट करता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू अपर केस और बाकी जो है रेस्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड जो है ये लोअर केस में लिखा है। जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग वन और डॉट कैपिटलाइज, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, ये एच जो है ये अपर केस में हो जाएगा, बाकी सारे लोअर केस में हो जाएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल टू में स्ट्रिंग टू हम लोगों ने पाइथन जो है वो फुल अपर केस लिखी और प्रोग्रामिंग जो है वो लोअर केस लिखी फुल। जैसे ही हम लोगों ने स्ट्रिंग टू को कैपिटलाइज किया तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इसमें सिर्फ पी जो है वो अपर केस में आ गया, बाकी सारे लोअर केस में आ गए। इसी तरह दूसरा हमारे पास है केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को लोअर केस में और मोर एग्रेसिव होता है देन लोअर। इसका ये मतलब है कि यूज फॉर केसलेस मैचिंग। स्ट्रिंग वन हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड फुल अपर केस लिखा, तो जैसे ही केस फोल्ड किया तो हेलो वर्ल्ड ये आपके सामने लोअर केस में लिख के आ गया। ये केसलेस मैचिंग का ये मतलब है कि अगर हम लोगों ने बीटा लिखा अपने स्ट्रिंग में, तो जैसे उसे केस फोल्ड किया तो बीटा जिन कैरेक्टर से मिलके बना है, वैसे तो कीबोर्ड में बीटा नहीं है, इस वजह से जिन कैरेक्टर से मिलके बना है तो वही इनके वापस आएंगे। और ये केस वर्ड अप्लाइड होता है स्पेसिफिक लोकल रूल्स के जरिए। इसी तरह हमारे जो अगले हैं उनमें है सेंटर और काउंट। सेंटर क्या करता है, सेंटर द स्ट्रिंग विद इन स्पेसिफाइड विथ पैडिंग इट विद स्पेसिफाइड कैरेक्टर डिफॉल्ट स्पेस। कि आपने एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पे हेलो और इसको लिखा स्ट्रिंग डॉट सेंटर 10 लिखा, तो 10 का मतलब ये है कि यहाँ पे भी स्पेसेस ऐड हो जाएंगे 10 और यहाँ पे भी 10 स्पेसेस ऐड हो जाएंगे। इसी तरह स्ट्रिंग टू में अगर पाइथन हम लोगों ने लिखा और इसके अंदर डॉट सेंटर लिखा तो और 12 लिखा, तो 12 जो है 12 कैरेक्टर राइट से भी और 12 कैरेक्टर लेफ्ट से भी हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह और हम लोगों ने कैरेक्टर क्या लिखा, हाइफन लिखा, तो इस वजह से राइट पे भी लेफ्ट पे भी हाइफन है और राइट पे भी हाइफन है। अब इसके बाद हमारा काउंट का जो स्ट्रिंग मेथड है वो आ जाता है और काउंट मेथड जो है वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। जितने भी सब स्ट्रिंग के नंबर होंगे, जितनी दफा लिखा होगा तो वो हमारे पास लिख के आएगा। स्ट्रिंग वन हम लोगों ने लिखा हेलो वर्ड हेलो, तो अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग वन को काउंट में लिखा और काउंट में क्या लिखा, हेलो हमारे पास कितनी दफा स्ट्रिंग में लिखा है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह अगर स्ट्रिंग टू हम लोगों ने एक एग्जांपल ली और उसमें बनाना लिखा, तो अगर हम लोगों ने काउंट किया एन ए को, एन ए यहाँ पे एक और फिर एन ए दो, तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा। ये हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला कैपिटलाइज का जो करना है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि स्ट्रिंग वन, जैसे ही हम लोगों ने लिखा और इसको वैल्यू असाइन की माई स्कूल, जैसे ही हम लोगों ने ये असाइन की, सबसे पहले इसको लोअर केस में लिख लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने असाइन की और प्रिंट किया स्ट्रिंग वन डॉट कैपिटलाइज, जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा और यहाँ पे रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया तो माई स्कूल जो है एम जो है ये कैपिटल में लिख के आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग स्ट्रिंग टू लिख के और इसमें वैल्यू दे माई स्कूल, तो जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग टू को डॉट लोअर केस या केस फोल्ड लिखेंगे, तो जैसे ही हम लोगों ने ये केस फोल्ड लिखा और यहाँ पे रन किया तो आपके सामने माई स्कूल जो है वो लोअर केस में आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग ये वाला चेक करना चाहे सेंटर का, तो हम लोग ये वाला भी चेक कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग वन, अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग थ्री लिखी और इसको वैल्यू दिया कराची, जैसे ही कराची लिखा तो अगर हम लोगों ने प्रिंट करना चाहा स्ट्रिंग थ्री को डॉट, हम लोगों ने क्या लिखना है, सेंटर, तो सेंटर जैसे ही हम लोगों ने लिखा
तो सेव किया, ये वाला जो है ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू नहीं दी। अगर यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू दें, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने 10 वैल्यू दी और यहाँ पे रन किया, तो अभी ये 2-3 यहाँ से होंगे और 2-3 यहाँ से, जो कि डिफॉल्ट है। अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग 4 लिखी और इसमें लिखा पाकिस्तान, और इसको अगर हम लोगों ने प्रिंट करना चाहा स्ट्रिंग 4 डॉट सेंटर, और सेंटर में हम लोगों ने क्या लिखा 10 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा आई। अगर हम लोगों ने आई लिखा, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया, तो आई राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी आ गया है। और हमारे पास वैल्यू कितने थे? 10 थे। तो 10 यहाँ पे अगर ये आप लोग गिन लेंगे तो ये होंगे 8 और ये एक 9 और ये आई 10, यहाँ पे आपके सामने लिख के आ जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग काउंट का भी चेक करना चाहे, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग 5 लिखा और इसमें लिखा पाकिस्तान इज माय कंट्री, पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री, जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे और अगर आप प्रिंट करना चाहा स्ट्रिंग 5 को स्ट्रिंग 5 डॉट काउंट अगर हम लोग लिखना चाहे, और काउंट में क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कितनी दफ़ा लिख के आ गया है। तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे, ये वाला पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, तो पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा लिख के आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग प्रिंट करना चाहे स्ट्रिंग 5 को डॉट काउंट को, और काउंट में क्या लिखे कंट्री, कंट्री हम लोगों ने कितनी दफ़ा लिखा? यहाँ पे आपके सामने 1 दफ़ा, ये यहाँ पे आप लोगों के सामने 1 दफ़ा हम लोगों ने लिख लिया और ये दूसरी दफ़ा। जैसे ही हम लोग रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे, तो कंट्री भी हमारे पास 2 दफ़ा काउंट होके आ गई है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।